सुधा की वजह से हो रहा है। उस औरत को अगर काबू में नहीं किया गया ना, तो बवंडर बनकर वो हमारे सारे परिवार को धूल की तरह बिखेर देगी। अब हम उस औरत को इस घर में एक पल भी और नहीं रहने देंगे। अभी इसी वक्त उसे उसी मेंटल असाइलम में छोड़कर आएंगे जहां से वो आई है। लेकिन बलदेव, तुम सोच मत रोकिएगा आज हमें। अगर आज ही गुस्सा शांत हो गया ना, तो कल इसी औरत की वजह से परिवार बिखर जाएगा हमारा। बातों से बात नहीं बनेगी। अब हम उसे हमारे तरीके से समझाएंगे। कॉफी पियोगे? नहीं पापा, आई एम गुड। यार ज्यादा बन गई थी इसलिए ऑफर कर रहा हूं। इसे कोई फेवर मत समझना। थैंक यू। क्या बात, बहुत परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम गुड। सीबीआई ऑफिसर होके भी झूठ ठीक से नहीं बोल पाते हो। पुरुषोत्तम, आप जानते हैं इसे? 5 साल पहले मैं इसके अंतिम संस्कार में गया था। 5 साल पहले? लेकिन मेरे सोर्सेस के हिसाब से तो ये 1 साल पहले वात्सल्य के कॉलेज के बाहर चाय बेचता था। इम्पॉसिबल। जब इसकी चिता को आग दी गई थी तो मैं बिल्कुल सामने खड़ा था। वैसे तुम्हारे सोर्सेस ने तुम्हें यह बताया कि ये सुधा का भाई था? ये औरत हमारी जिंदगी की वो गलती है जिसे हम जला के राख कर देना चाहते हैं। थीरू के बाद अगर हम किसी से इतनी नफरत करते हैं तो इस औरत से। अगर हमारा बस चले ना तो खुद ही गला दबा दें उसका। पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तुमसे कुछ कहें? कर पाओगे? आपका हुक्म सर, आंखों पर। इस दुनिया से सुधा का नामो निशान मिटा दो। लेकिन बाबू, जितना कह रहे हैं उतना करो। जो चाहिए वो मिलेगा। जितने पैसे चाहिए सब देंगे हम, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। रुको हीरा सिंह, ये क्या कर रहे हो बलदेव? आपके ये कदम उठाने से सिर्फ सुधा को नहीं, इस परिवार को भी चोट पहुंचेगी। सुधा पर अगर हमला हुआ तो इस घर में बगावत की ऐसी आग उठेगी जिसे हम नहीं रोक पाएंगे। लाल महल की नींव हिल जाएगी, रॉयल स्टील पर असर पड़ेगा। जो काम सुई का है उसके लिए तलवार का इस्तेमाल क्यों करना? अनामी लाई है ना सुधा को इस घर में, अनामी ही सुधा को इस घर से वापस लेकर जाएगी। ये हमारा वादा है तुमसे।
हम लड्डू को लाल महल ले जाना चाहते हैं। अनामी हमारा खून, आपने सिर्फ परवरिश की है उसकी। वो औरत हमारे घर की खुशियां छीन गई, आंगन हमारा सूना कर गई। घर देखो ना, ऐसा लगता है जैसे राम बिना अयोध्या। चंद दिनों का वनवास है पंडिताइन, फिर तुम्हारे घर का चिराग वापस आ जाएगा। वैसे भी अकेला थोड़ा ही है वो, अपनी बड़ी बहन के साथ में है। माना कि हम लोगों से दूर है और एक दूसरे के साथ में तो है। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा? परेशान किस बात से हो? इस बात से कि तुमने भीमा को मार दिया, या फिर इस बात से कि तुम उसे खो दिए? शायद दोनों वजह से। मेरे पूरे करियर में मैंने सिर्फ गुनहगारों को पकड़ा है नामी। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी गोली से किसी की जान गई है। दरोगा बाबू, तुमने एक मुजरिम पर गोली चलाई है, किसी बेगुनाह पे नहीं। गुनहगार को मारने से कुछ नहीं होता, बुराई की जड़ तक जाना पड़ता है, और भीमा हमें उसी जड़ तक लेकर जाने वाला था। भीमा के मरने से इस केस को सॉल्व करने की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। एक काम करो, ये पैसे भीमा के परिवार वालों को दे देना। उनसे कहना कि उनकी खातिरदारी का पूरा इंतजाम हो गया है, उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। और सुनो, जरा चौकन्ना रहना, चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, लोग हम पर नजर रखे हुए हैं, संभल के। पापा, हमसे ऐसे चोरी छुपे काम नहीं किया जाता। आप एक काम क्यों नहीं करते? जिसकी वजह से ये सब हो रहा है उसे खत्म कर देते हैं ना, तो मरवा देते ना धीराज को। वाह बेटा वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने। बेटा, लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारते हैं, तुम अपने सर को ही क्यों नहीं कुल्हाड़ी पर दे मारते हो? अबे अकल पर पर्दा पड़ा है क्या तुम्हारे? तुम्हारे बाप के पीछे सीबीआई पड़ी है, अब क्या सरकार को पीछे लगवाएगा? अधिराज को वार से नहीं, प्यार से मारा जाएगा, और उसमें हमारी मदद करेगी उसकी बहन तानिया। पर अभी जाकर भीमा के परिवार वालों को ये पैसे दे आओ। भीमा हमारा बहुत वफादार आदमी था, और वफादारी का हक पूजन हमेशा अदा करता है। तो कहाँ पे हम? हाँ, उस गांव में ना एक शेर घुस गया। और ध्यान रहे, लाल महल में दीवारों के भी कान होते हैं, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाल। जैसे रामायण में विभीषण ने रावण के भेद बता दिए थे, जिसकी वजह से रावण हार गया था, वैसे ही हर कहानी में कोई अपना ही अपनों के विनाश का कारण बनता है। किसी कहानी में भाई होता है, किसी में मामा, किसी में चाचा। की कह रहे हैं ना देवर जी? अरे क्या हुआ, आपके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। आप तो पूजन जी हैं, विभीषण थोड़ी ना है आप। कहानी में एक शूर्पणखा नाम की औरत भी थी, सुधा भाभी, जिसके गुस्से ने लंका की आग को हवा दे दी। न उसकी बुरी नजर रामचंद्र जी पर पड़ती, न उसकी नाक कटती, और न लंका जलती। उसके बारे में भी बताओ ना इन बच्चों को। विभीषण तो घर में चल भी जाए भाभी, पर शूर्पणखा भगवान किसी भी घर को ना दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम।
अगर सुधा जी की दिमागी हालत सही है तो वो बिना इजाजत इस कमरे में नहीं आएंगी। माँ झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? फिर तो सुधा जी की बीमारी फिर से लौट रही है। वो अपनी मेडिसिन तो टाइम पे ले रही है ना। जब वो हॉस्पिटल में थी तब भी वो अपनी दवाइयां समय पर नहीं लेती थी, जिसकी वजह से उन्हें दौरे पड़ते थे और फिर वो किसी की नहीं सुनती थी। ऐसे समय में उन्होंने कई लोगों को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की थी। अगर गायत्री जी कह रही हैं तो हो सकता है सुधा जी ने उन पर हमला करने की भी कोशिश की ही हो। आप सुधा जी को किसी ऐसे जगह रखिए जहां पे उन पर निगरानी रखी जा सके, और इस बात का खास ध्यान रखिए कि वो अपनी दवाइयां समय पर ले। सुधा की कहानी का एक पहलू जानती हो तुम, पूरी कहानी से अनजान हो। नरोत्तम पर अन्याय हुआ है ये नजर आता है तुम्हें, पर नरोत्तम को सुधा से अलग रखा गया है ये नजर नहीं आता। हमने बचाया है नरोत्तम को। क्यों? क्योंकि सुधा ने नरोत्तम पर भी हमला किया था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके कमरे में जाकर देखो, दवाइयां पड़ी रहती हैं, खाती नहीं है वो। ठीक है, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। वो दोबारा बड़ी बेगम के कमरे में नहीं जाएंगी। और तुम्हारे समझाने से वो समझ जाएंगी। कब तक नजर रखोगे नामी? तुम्हारी नजर हटेगी फिर कुछ होगा। माँ की हालत देखो। इस परिवार का नहीं सोच सकती तो सुधा का सोचो। उसे इलाज की जरूरत है। जो भी हो, वो दोबारा मेंटल असाइलम नहीं जाएंगी। ठीक है, उसके इलाज का इंतजाम हम यहां करवाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? सुधा लाल महल के बाहर रहेगी, गेस्ट हाउस में। लाल महल के 4 दीवारी में उसके कदम नहीं पड़ने चाहिए। और ये लक्ष्मण रेखा खींचोगी तुम। ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सुधा जी, ये सुधा जी कहाँ चली गई? जब वो हॉस्पिटल में थी तब भी वो अपनी दवाइयां समय पर नहीं लेती थी, जिसकी वजह से उन्हें दौरे पड़ते थे। बहुरिया, काम आपके कहे अनुसार ही हुआ। सुधा जी की वो दवाइयां हमने डस्टबिन में फेंक दी थी। और जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अनामी ने वो दवाइयां देख ली हैं, काम पूरा हुआ। और कोई सेवा? जी नहीं।